ऐसा करो जो सुख दे हमको उसको आप पहले भेज दीजिए। तो अंगिरा ऋषि ने उनको फल दिया, कहा अपनी पत्नी को इसको खिला देना और आज के कुछ दिन बाद एक संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो चित्रकेतु लेकर के आए अपनी जो है अब 10 लाख पत्नियों में से एक पत्नी को देना है। तो उन्होंने आकर के अपने पत्नियों से पूछा, आप में से कोई एक ही व्यक्ति इस फल को ले सकता है? जो इस फल को लेने के इच्छुक हो वो सामने आए। अब 10 लाख पत्नियों में अगर चयन करना हो तो अगर आप लिया किसी एक को दे दोगे तब तो आपस में झगड़ा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, खुद ही निर्णय करके आप आ जाइए। तो उनकी पत्नियां सारी बहुत समझदार थी, बहुत समझदार थी। वो आ करके उन्होंने क्या किया कि एक पत्नी उसमें जो सबसे छोटी थी वो आ करके सामने खड़ी हुई और जितनी और पत्नियां थी 10 लाख के अतिरिक्त जितना बच रही थी, उन्होंने क्या किया, कहा कि ये सबसे छोटी है और हम लोग तो बड़े हैं और किसी एक को संतान हो जाएगा, संतान एक ही संतान से सब लोग सुखी हो जाएंगे। क्योंकि संतान तो अगर एक ही घर में एक ही परिवार में सभी लोग हैं तो वहां पर एक ही संतान सबका पालन पोषण कर सकती है। तो भैया संतोषम परमं सुखम, इसलिए हे राजन हम लोग संतोषी हैं, हम लोगों को संतोष है। हमारी जो ये सबसे छोटी बहन है, आपकी जो सबसे छोटी पत्नी है, इसी को आप ये फल दे दीजिए। तब चित्रकेतु ने ये फल जो है उठा करके अपनी पत्नी को दे दिया, जो सबसे छोटी थी। 10 लाख पत्नियों में से सबसे छोटी थी, उनको उठा करके उस फल को दे दिया। तो उसने फल को जब ग्रहण किया तो कुछ दिन बाद उसको एक संतान की प्राप्ति हुई। और संतान की जब प्राप्ति हुई तब जितनी पत्नियां थी 10 लाख पत्नियां, वो सब मिल करके उस बच्चे का लालन पालन खूब करते थे। राजा भी बड़े जो है सुखी रहने लगे कि हमको कोई संतान है कि कम से कम संतान हो गया, अब हमारी जो है जो समस्या थी वो खत्म हो गई। लेकिन जहां आपका सुख होता है उसके साथ ही दुख लगा रहता है। तो उस बच्चे के लालन पालन करने में जितने लोग थे सभी लोग बहुत प्रसन्न चित्त होकर के उस बच्चे का लालन पालन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक असमंजस हुआ। क्या असमंजस हुआ कि जो और पत्नियां थी उनको ये दिखाई दिया कि आजकल राजा जो है जिस पत्नी को, जिस स्त्री को बालक हुआ है उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं, हम लोगों को ध्यान कम रखते हैं। कोई बाजार से फल लेकर के आते, मिठाई लेकर के आते हैं तो खाली उसी को दे देते हैं, हम लोग खाली ऐसे देखते रह जाते हैं। तो जहां भेद दृष्टि होती है वहां पर क्या होता है भाई, शंका तो उत्पन्न हो जाएगी। तो उन लोगों ने अपने मन में विचार किया, जब से इसको संतान प्राप्त हुई तब से इज्जत इसकी ज्यादा बढ़ गई है, तब से इसका सम्मान राजा इसको ज्यादा करने लगे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो कुंठा थी मन में, ये विद्रोह के रूप में लेने लग गई। अच्छा, राजा थे और प्रतापी राजा थे, मतलब शासन उनका बहुत तेज था, तो इसलिए भय सभी स्त्रियों को था। तो अगर हम राजा से बात कहेंगे तो राजा फिर हमको जो अभी सुख प्रदान भी कर रहे हैं, जो हमको खाने पीने कपड़ा लत्ता मिल भी रहा है, हो सकता है ये भी बंद हो जाए। उन्होंने इस बात को राजा से नहीं कहा, चित्रकेतु से नहीं कहा। 10 लाख में से जिस पत्नी को पुत्र प्राप्त हुई थी उसके अतिरिक्त जितना थी, उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने प्लान बनाया, जितनी स्त्रियां सबने प्लान बनाया, ऐसा करते हैं झंझट खत्म कर देते हैं, झंझट खत्म कर देते हैं। कौन सा झंझट? अरे हमको प्रेम इसलिए कम मिल रहा, हमारा देखभाल इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये संतान प्राप्त हो गई है, न रहेगा बास न बजेगी बाबरी। इस लड़के को ही, बच्चे को ही मार देते हैं। और जब बच्चे को मार देंगे, जितनी मतलब हम लोगों का जो परिवार है वो सभी लोगों को देखने लग जाएंगे, फिर सबके ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। अब सोचिए, पहले संतान प्राप्ति होना ही रही थी, फिर इतना उद्योग किया गया उसके लिए, और संतान प्राप्ति हो गई
वैकुंठा, मतलब द्रोह, अंदर में द्रोह ऐसे होता है, द्रोह जब धीरे धीरे बढ़ता है वो व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, अपना घर बनाता है। और जो द्रोह होता है ना, उसके साथ उसके यार दोस्त बहुत सारे होते हैं। वो जिसके मन में चला जाता है, इसके हृदय में द्रोह बैठ जाता है, तो उसके साथी कौन है? अपराधी उसके साथी है, झूठ उसका साथी है, कला उसका साथी है, पिशाच उसका साथी है, दुर्व्यवहार उसका साथी है, सब उसके साथी हैं। उस देश के दोस्त कौन कौन है? कला, आपस में झगड़ा लड़ा देना। देश के साथी कौन है? किसी के साथ में अनर्गल व्यवहार कर लेना, ये सब उसके यार दोस्त हैं। वो जिसके मन में बैठता है वो इतने लोगों को साथ में लेकर के आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते इस बच्चे को समाप्त कर देते हैं। तो सब पत्नियों ने मिलकर के क्या किया, उस बच्चे को विष बना करके और उस बच्चे दासी के साथ मिल करके उस बच्चे को विष पिला दिया। और नन्हा सा बालक बेचारा जो है विष को पी करके देहावसान को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जब जिस स्त्री का जो बालक था, जब वो पत्नी गई उसके पास में, बच्चे के पास में, तो उसने देखा कि हमारा बच्चा हिल-डुल नहीं रहा। जाकर के वहां पास में देखा तो उसकी आंखें उलट गई थी, उसका नाड़ियां बंद हो गई थी, उसके सांसें रुक गई थी, उसका शरीर काला पड़ गया था। तब तो वहीं पर वह अचेतना अवस्था में गिर पड़ी, मतलब बेहोश हो गई। और जब किसी प्रकार उसको होश आया तो आकर के उसने राजा को बताया कि महाराज, इतना मेहनत करने पर, इतना भगवान की कृपा से हमको एक संतान की प्राप्ति बुढ़ापे में हुई भी, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो जब राजा जी बेचारे सुने तब तो बहुत उनको कष्ट हुआ। और इस कष्ट की प्राप्ति इतनी भयंकर हुई, आसीद राजा सार्वभौमः चित्रकेतु विख्यातो यस्यासीत् कामधुग्महे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि एक तो हमको संतान की प्राप्ति हो नहीं रही थी, और हम संतान हमको मिला भी तो उसको क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। और हमारा इस संसार में इतना यश है, लोग क्या कहेंगे कि राजा कितना दुर्भाग्यशाली है, और हम उसके प्रजा हैं। दुर्भाग्य राजा का जो प्रजा होती है वो भी दुर्भाग्युक्त ही होता है। अब ये बेचारे चित्रकेत अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे और उसके बाद खूब रोने चिल्लाने लगे वहां, और रोते चिल्लाते जितनी स्त्रियां थी उसमें एक स्त्री बेचारी, मतलब उसका तो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, वो तो सही में रो रही थी। बाकी और जो स्त्रियां रो रही थी वो तो राजा को दिखाने के लिए रो रही थी। वो किसके लिए रो रही थी? राजा को दिखाने के लिए, कहीं राजा को हमारे ऊपर शंका न हो। यथा धाना सुवही धाना न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि त्वोतानि समायया। अब जब ये सब इतना रोने चिल्लाने लगे तब वहां पर अंगिरा ऋषि बेचारे फिर से आए। अंगिरा ऋषि ने कहा ऐसे तो राजा का चिल्लाना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय के जो चित्रकेतु राजा थे वो पूरे प्रजा, मतलब पूरे संसार के पालक थे। ये बहुत पहले घटना है।